तो हम लोग शुरू करने पहले क्या, वेक्टर एनालिसिस, इसके बाद हमारा क्या होगा, काइनेमेटिक्स आएगा या मोशन इन स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशन। ठीक है, तो टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। तो इसमें वेक्टर एनालिसिस में जस्ट वी नो, ठीक है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला क्या होगा, स्केलर, ठीक है, दूसरा क्या होगा, सेकंड क्या हो गया, वेक्टर हो गया। दिस स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों इसमें है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा एग्जाम्पल लीजिए, इसे मान दिया फोर्स दिया है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, कितना दिया है, 10 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ठीक है ना, इनका डायरेक्शन ऑफ कितना हो गया, इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट गिवन फोर्स दिस 10 न्यूटन, इसमें आपका यूनिट भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें यूनिट भी आ जाएगा। तुम्हारा 10 न्यूटन क्या हो गया, 10 न्यूटन पूरा क्या है, दिस पूरा हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, और ईस्ट क्या हो गई, ईस्ट हो गई डायरेक्शन, ईस्ट क्या हो गई, डायरेक्शन, क्लियर रहे। तो इस यहाँ क्या है, यहाँ दिया 10 सेकेंड, ये क्या दिया 10 सेकेंड, माने 10 भी है प्लस सेकेंड, दोनों में क्या आ जाएगा, इसे बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी यूनिट में समझ लो वहां से ऐड हो जाएगी। तो एक यहाँ मैग्नीट्यूड हो गया एंड क्या हो गया, और इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसे क्या बोलते हैं। तो ये होगा डिफरेंस है सिंपल कि स्केलर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी में। सो एग्जांपल क्या, टाइम है ना, टाइम है, मास है, लेंथ है। ठीक, यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, बहुत सारे क्वांटिटी हैं। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं लोग डिटेल में जाते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन कौन से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, 2-3 वेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, जैसे पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक, पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। बाकी उधर ये पता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। बाकी जानना सबको है, जैसे हमारे कोई वेक्टर आ गया जिससे कि हमको नया ना लगे हो। ठीक है ना, चलिए वन बाय वन जानते हैं भाई। तो देखिए भाई, टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने हो गए हमारे, टाइप्स ऑफ वेक्टर में से पोलर वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, मॉडुलस वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, और भी इसके अलावा वेक्टर मिलेंगे, लेकिन चलो इतने काम चलता पहले। ठीक है, अब जो एक आध और मिलेगा वो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि जो न समझ में आवे। अब देख कभी होता है कि हम 2-3 वेक्टर का नाम ही, मतलब एक ही वेक्टर के 2-3 नाम हो जाते हैं। ठीक है, मान ली किसी नाम से हम परिचित हैं, कोई दूसरा नाम आ गया जो उनसे नहीं परिचित हैं, उस कंडीशन में दिस क्रिएट प्रॉब्लम। ओके, तो दैट्स वाई। चलिए पहले देखते हैं, मान क्या फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट वन पोलर वेक्टर। देखो क्या है, पोलर वेक्टर, इसमें क्या होता है, सिंपल है भाई, देखो ये होता है पोल में क्या हो गया, कोई पॉइंट ओरिजिन। ठीक है, ठीक, तो यहाँ क्या है, पोलर माने क्या, कोई ऐसा वेक्टर जिसकी क्या एक फिक्स ओरिजिन है, जो किसी एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हो। क्या हो गया, यहाँ सिंपल होता है द वेक्टर which have a starting point or a point of क्या हो गया, एप्लीकेशन मीन्स क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा
इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोलर वेक्टर। जैसे मान लो क्या है, जैसे मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है, क्या एक किसी एक पॉइंट से स्टार्ट अगर हो रहा तो मान लो क्या हो गया, वेलोसिटी, ठीक, तो क्या हो गया, मान लो वेलोसिटी हो गई, ठीक, जिसमें क्या, जिसमें किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगा ना, वेलोसिटी है, फोर्स है, ठीक, वो सारे मैंने फोर्स एक्सेट्रा। अगर किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो गया, उसे जो फिक्स पॉइंट है वहां से स्टार्ट होगा, उसे बोलते हैं पोलर वेक्टर, ठीक है। चलिए सेकंड क्या है, दूसरा नंबर 2 क्या, इसे बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। समझिए एक्सियल क्या हो जाए, सोचो व्हाट इज द एक्सियल वेक्टर। एक्सियल क्या हो जाएगा, एक्सियल में जो रोटेट करेगा, ठीक है, द वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है ना। क्या हो गया, व्हाट इज एक्सियल, तो वी कैन से, ये लिखते ऊपर लिखते हैं, मिटा देते हैं इसको, हाँ, क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा हो गया नंबर 2 डिफाइन करते हैं, व्हाट इज एक्सियल, एक्सियल वेक्टर, ठीक है भाई। द वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है ना, रोटेशनल इफेक्ट। क्या हो गया, जो वेक्टर में क्या हो गया, जो वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एंड क्या हो गया, एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एंड एक्टिंग अलोंग क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। इन्होंने क्या हो गया, इज यू कैन से नोन एज एक्सियल वेक्टर। हाउ वी कैन फाइंड डायरेक्शन, देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं राइट हैंड क्या हो गया, थंब रूल से या स्क्रू रूल से, ध्यान रखिए, मीन्स यहाँ हो गया हाउ वी कैन फाइंड डायरेक्शन। क्या रूल है भाई, पहला क्या है, स्क्रू रूल है, ठीक है, या दूसरा क्या है, राइट हैंड थंब रूल है, डायरेक्शन फाइंड करके। या सिंपल क्या होता है, यहाँ क्या देते हैं, यहाँ देखते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी इसी निकाल सकते ना, क्या होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए भाई इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दिया कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और क्या हो गया, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यहाँ क्या होती है, नेगेटिव होती है। एक ही बहुत सिंपल सा वेक्टर, देखिए बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना है कि जो वेक्टर चैप्टर हमारा है इसमें क्या बस केवल 2 टाइप मोशन होता है। कोई भी बॉडी होगी इट है ओनली एंड ओनली 2 टाइप मोशन, या तो 2 टाइप हो गया, पहला क्या हो गया, लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधे चलेगा। दूसरा क्या है, या तो रोटेट करेगा। तीसरा क्या हो गया, अब इन दोनों कॉम्बिनेशन ले लीजिए, मेन तो 2 ही है, लेकिन अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन हो गया मीन्स रोटेशन भी है और क्या है, लीनियर भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसे बोले कर्व पाथ, ठीक है। जैसे कोई चीज कहाँ चल रहा है, अगर कर्व पाथ चल रहा है तो क्या हो गया, इसका हर पॉइंट क्या लीनियर भी है, साथ साथ किसी भाई कहीं सेंटर होगा जहाँ घूम रहा ना, माने क्या हो गया, वो रोटेट कर रहा है, आल्सो फॉलोज सर्कुलर पाथ। तो ध्यान रखिए कि मे बी सर्कुलर पाथ, ठीक। तो 2 टाइप मोशन है, या तो सर्कुलर होगा या तो क्या हो गया, मतलब सर्कुलर रोटेशनल हो गया, या क्या हो गया स्टेट। तो 2 ही टाइम, तीसरा कुछ नहीं होता है। स्टेट मोशन है तो वहां शुरू लगाने हैं, ठीक है। और सर्कुलर माने कि जहां कहीं भी अगर रोटेशन आ रहा है तो केवल 2 रूल ध्यान की, हाउ वी कैन फाइंड डायरेक्शन। आप देखिए इसका रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया सीधे हो गया पॉजिटिव, क्लॉकवाइज हो गया सीधे क्या हो गया नेगेटिव। ध्यान रखिए कभी कभी जो कंफ्यूजन होता है कि कोई चीज चल रही है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन किस चीज के रिस्पेक्ट में है ये ध्यान देना है। मतलब ये नहीं कि कभी होता है कि चल रही चीज स्ट्रेट लाइन में, हमें क्या लगता है, हमें लगता है रोटेट कर रही, घूम रही है। जैसे देखो ध्यान दीजिए, मतलब जैसे देखो अगर मान लीजिए ऐसा बात करते हैं कि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है इस डायरेक्शन में,
अगर हम खड़े हैं यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ेगा, दिस ऑब्जेक्ट गोइंग ऑन क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आप खड़े हैं यहाँ पे तब क्या दिखाई पड़ेगा, तब क्या दिखाई पड़ेगा, देखो भाई क्या दिखाई पड़ेगा, देखो अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, जब पहुंचेंगे इन्फिनिटी फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माने क्या हो गया, इन्फिनिटी मिलेगा ना, इन्फिनिटी कहीं नहीं मिलता है। अब देखो कैसे ऐसे पा कैसा होगा, पा कैसा होगा, मिलाइए पास को क्या हो गया। तो अगर हम क्या है जो हमारा क्या हो गया, पाथ हो गया, अगर हम पाथ पर खड़े हैं तो हमें क्या लगेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन क्या है अगर हम पाथ के बियॉन्ड हैं तब उसी स्ट्रेट लाइन मोशन को देख रहे हैं, दिस स्ट्रेट लाइन मोशन बिहेव एज ए क्या हो गया, बिहेव एज रोटेशनल मोशन। ठीक है, या सर्कुलर हो गया ना, इस टाइप क्वेश्चन रखे जाते हैं। ठीक, रोटेशन में ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं कंपटीशन में जहां हमको दिखता कुछ और है, क्या दिख रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन, लेकिन है क्या वास्तव में, रिलेटिव क्या है, ये हमारा रोटेशनल हो गया या सर्कुलर हो गया। ठीक है, जैसे निकालना होगा इसमें क्या हमें दे दिएगा, इस स्ट्रेट लाइन मोशन का पाथ दे दिया कितना है, 3x + 4y = 5 है। हम इसके पॉइंट इतनी दूरी खड़े हैं तो इसके पास क्या निकालो, एंगुलर मोमेंटम निकालो, टॉर्क निकालो, तो वहां दिया जाता है। ठीक, फिर वहां लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर होगा। तो ये ध्यान देना है केवल मोशन का दो ही टाइप होता है, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो क्या हो गया रोटेशन होगा, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अगर कोई चीज कर्व चल रहा है कुछ पार्ट क्या उसका स्ट्रेट लाइन हो गया, कुछ क्या हो गया कर्व हो गया, दोनों कॉम्बिनेशन कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, तो उस वहां से डिसाइड होता है। आई होप दिस थिंग क्लियर। ठीक, हर पॉइंट तो थोड़े पॉइंट तो देखिए, बुक्स देखिए, पढ़िए, समझिए, नेट देखिए, तो जब चीजें क्लियर हो जाएंगी तब वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तीसरा क्या भाई, थर्ड वन पोजीशन वेक्टर, ये तो आसान है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ये नाम से क्लियर है। तो क्या है, अगर मान लीजिए क्या करना निकालना है, अगर किसी चीज की पोजीशन एक्स वाई हो गया, कोई वेक्टर यहाँ पे ए है, कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए की पोजीशन बताना है, तो ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। किसी चीज की पोजीशन कैसे बताएंगे, सिंपल तरीका है कि उस पॉइंट की ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, प्लस क्या है ओरिजिन से क्या डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या डिस्टेंस है, और क्या डायरेक्शन है। हाउ वी कैन फाइंड डायरेक्शन, बार बार ध्यान रखिए, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, एंगल फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। कभी भी किसी चीज की डायरेक्शन, किसी लाइन डायरेक्शन फाइंड करना है, क्या निकालेंगे, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो क्या है, जैसे मान लो कोई चीज इधर मूव कर रहा है, एक्स हो गया, एंगल क्या लेंगे आप, ध्यान रखिए एंगल हमारा ए, मेन एंगल हमारा ए है। ठीक है, जो ऑप्टिक्स या जो भी एंगल है, लेकिन क्या ध्यान रखिए नहीं कि हम क्या जल्दी में क्या इसको ले लिया, इसको हाँ इसको ले सकते हैं, लेकिन क्या दिस निगेटिव बने, ऑटोमेटिक क्या हो गया एक्स का निजारा नेगेटिव, या सीधे से लीजिए प्लस में जो आएगा सो आएगा। तो जब भी कंपोनेंट निकालना होता है एंगल क्या ऑलवेज टेकन फ्रॉम दी एक्स से, ध्यान रखिए। और कितने एंगल होते हैं, जैसे यू नो किसी पॉइंट कितने एंगल है, तो टोटल कितना 360 डिग्री और 2 पाई इंटू क्या होता है 60 मिनट इंटू क्या होता है 60 सेकंड। एक और सिस्टम होता है 360 डिग्री हो गया ना, 360 डिग्री इंटू क्या होता है 100 ग्रेड इंटू क्या होता है 100 डिग्री होता है। तो दो इस सिस्टम से कहीं कहीं हमें जो डायरेक्शन दी जाती है ग्रेड फॉर्म में या क्या हो गया मिनट फॉर्म में दिया, मिनट सेकंड फॉर्म में, तो इसके बारे में भी पूरा हमको अवेयर होना चाहिए। वैल्यू क्या है, ठीक पीछे हम डिस्कस किए हैं, मिनट क्या सेकंड क्या हर चीज निकाला गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ क्या हो गया, तो किसी चीज की पोजीशन पता करने के लिए क्या चाहिए हमको, दो चीज चाहिए, एक चाहिए डायरेक्शन और एक चाहिए डिस्प्लेसमेंट। इसलिए क्या हो सॉरी डायरेक्शन और डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो गया, द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू यहाँ हो गया ओरिजिन, अर्थात ओ से ए की डिस्टेंस क्या है और ओ से ए का एंगल क्या है, उसे क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, इसका सिंबल क्या होता है, वेक्टर ए लिखेंगे, वेक्टर ए और क्या सिंपल लिख दो ओ ए, इस सिंबल हो गया खत्म। आइए दोस्तों क्लियर। ठीक है, आपको नोट करना है, वीडियो पॉज के नोट कर लीजिए, क्या द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। दिस डेफिनेशन हो गई। अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट है फोर्थ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्थ क्या है, फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब नाम से क्लियर है। अगर बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाउ वी कैन डिफाइन, सिंपल हो गए भाई। देखिए पॉइंट ए पे हैं हम, अगर हम यहाँ से हैं ए से कहाँ पहुंच जाए, बी पहुंच जाए। अब देखिए अगर बी पहुंच गए, पॉइंट हमारा बी हो गया। अब देखिए इसका बी का हो गया, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये बी का हो गया पोजीशन वेक्टर, जो वेक्टर बी हो जाएगा और एक से ओ बी हो जाएगा। अब हम डिस्प्लेस कहाँ से हो रहे हैं, अगर हम ए से या तो बी पे आएंगे, बी से या तो ए पे जाएंगे। देखिए अब यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है,
ए से बी जा रहे हैं तो हमारा माउस इधर की ओर है, बी से ए माउस की उल्टा हो जाएगा, मीन्स डायरेक्शन चेंज हो रही ना, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन कंसिडर करना है। दैट्स वाई अगर ए से बी जाएंगे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा वेक्टर ए बी बोला जाएगा। अगर बी से ए जा रहे हैं तो वेक्टर क्या बोला जाएगा, बी ए बोला जाएगा। ओके ना, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया, इस पर अब यही बोलते कि क्या बन रहा है हमारा लाभ ट्रायंगल। देखो समझाना है या समझना है, हमें बी पहुंचना है, टारगेट हमारा क्या है, बी पहुंचना है, तो सीधे में चाहे ओ से बी पहुंचे, या क्या है अगर लॉन्ग पास हो तो ओ से ए गए फिर ए से बी गए, ठीक। तो हम क्या ऐड करेंगे, सीधे ओ से ए प्लस ए से बी, या डायरेक्ट क्या पहुंच गया, रिजल्टेंट हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हमारा कितना हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, या ओ सॉरी ओ बी हो गया। दिस मीन्स क्या, दिस मीन्स अगर लगाएंगे इसमें, अगर डिफाइन करना है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाउ वी डिफाइन, मीन्स द क्या हो गया, द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, पोजीशन ऑफ अनदर पॉइंट, और द पोजीशन वेक्टर ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ अनदर पॉइंट इज नोन एज क्या हो गया, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यू कैन से द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ अनदर वेक्टर इज नोन एज क्या हो गया, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हम ओ से ए लिए, फिर क्या है प्लस ए से बी लिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू ना ओ से ए चले ए से बी, सीधे हो गया ओ बी, और यहाँ कितना हो गया, ये हो गया आपका ए बी, इक्वल टू हो जाएगा ओ बी, माइनस हो गया ओ ए ना, या ए बी कितना हो गया, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए। अब देखो रूल समझो, यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। हम क्या ए बी निकालना है तो बी माइनस ए कर देंगे, सीधे सीधे बात। अगर आपको बी ए निकालना है सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर मान ली क्या होगा सिमिलरली कितना हो गया भाई, अगर मान ली को बी ए निकालना पहले ओ से बी निकालेंगे, क्या निकालें, ओ से बी चले प्लस बी से ए गए, इक्वल टू क्या हो गया, ओ ए आ गया, या कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया बी ए इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी, ये कितना हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये क्या हो गया बी ए। क्लियर, मीन्स जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ध्यान दीजिए हम कहां से चल के कहां पहुंच रहे हैं, जहां से स्टार्ट किया दैट इज द फर्स्ट पोजीशन वेक्टर हो गया, एंड जहां पहुंचे दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट हो गया। क्या करना है, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट को माइनस कर देना है, देन वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो यहाँ ए बी में बी माइनस है, बी ए में ए माइनस बी, सिमिलरली क्या हो गया, और क्या हो सकता है, इसी प्रकार से अगर कहीं लिखा R12 लिखा है, क्या हो गया वेक्टर R2 माइनस क्या हो गया वेक्टर R1, कहीं R21 लिखा है, वेक्टर क्या हो गया R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये सब दिमाग होना चाहिए। कहीं PQ लिखा गया, क्या हो जाएगा वेक्टर Q माइनस वेक्टर P, तो ध्यान रखिए इस प्रकार से फाइंड कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब भी नहीं, अगर मान लीजिए थोड़ा डाउट इसमें है कैसे घटा रहे हैं, एक सिंपल लीजिए स्ट्रेट लाइन मोशन में, अगर मान लीजिए क्या चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं O से A, ये वेक्टर हमारा क्या A हो गया, थोड़ा और आगे बढ़े ये पॉइंट हो गया B, यहाँ वेक्टर B हो गया, ये क्या वेक्टर A हो गया, व्हाट इज AB, हमें AB निकालना है, तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा फाइनल, मीन्स क्या हो गया OB माइनस OA, और क्या हो गया वेक्टर B माइनस वेक्टर A, देखो ना इक्वल टू हो गया AB। दिस मीन्स if we have given the position vector of 2 point, then simply we can find displacement vector. First decide which one initial position या which one initial vector, which one final vector, then क्या हो गया displacement vector equal to final vector या पोजीशन ऑफ फाइनल वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ इनिशियल वेक्टर। दिस सिंपल लॉजिक, क्योंकि इसका यूज बार बार आता है, यहाँ आएगा वर्धन में आएगा मोशन में हर जगह आता रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। बाकी सारे कोई दिक्कत नहीं, आसान है। तो हमारा क्या हो गया, चौथा हो गया, फोर्थ वन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिफ्थ क्या देखिए पैरेलल वेक्टर है, नंबर 5 क्या हो गया पैरेलल, क्या भाई पैरेलल वेक्टर क्या हो गया, ये तो नाम से क्लियर है ना, पैरेलल मीन्स देखो 2 आर मोर देन 2 वेक्टर, 2 आर मोर देन 2 वेक्टर व्हिच हैव सेम डायरेक्शन होना जरूरी है, सेम डायरेक्शन हो गया, बट क्या हो गया बट मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल आर मे नॉट, दोनों इक्वल हो तो भी सही है, नहीं इक्वल तो भी सही है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया पैरेलल वेक्टर हो गया।
अगर मान लो क्या, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो उसे बोल देंगे इक्वल वेक्टर, सही है ना। अगर मान लो क्या बताना है, अगर बोलना है इक्वल बोलना है तब क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर में बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। ए भी हो गया डायरेक्शन वाली ईस्ट हो गया, ए भी हो गया ईस्ट, यहाँ हो गया 5 न्यूटन, यहाँ हो गया 5 फोर्स है ना 5 न्यूटन, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, दिस इज द पैरेलल एंड इक्वल, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक। तो पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड में भी इक्वल और मे नॉट, बट इन केस ऑफ इक्वल वेक्टर बोथ मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल, साथ साथ डायरेक्शन इक्वल होबे करेगा, ठीक है ना। अगला क्या, उसके बाद नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट हमारा है फिर क्या, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल यहाँ क्या हो जाएगा, अपोजिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो सातवां आ गया, तो वो 6 यहाँ पे यहाँ 6 हो गया। एंटी पैरेलल क्या होगा भाई, जो सिंपल सा है, अगर ले रहे हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल व्हाट इज दिस, सिंपल क्या, 2 आर, यहाँ तो कोई दो ही कंपेयर करेंगे ना, 2 वेक्टर्स आर नोन एज एंटी पैरेलल इफ बोथ हैव इन क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन देखिए क्या, एकदम जस्ट अपोजिट होनी चाहिए एकदम, क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया ईस्ट हो गया, मान लो यहाँ क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये मान लो फिर क्या 7 न्यूटन हो गया। वहीं पे अगर मान ली क्या है, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गए तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपोजिट वेक्टर, या इसे बोलते हैं निगेटिव वेक्टर ही बोलते हैं इसी को, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्या हो गया, अपोजिट वेक्टर हो जाएगा, अपोजिट वेक्टर, और क्या हो गया, आर जो बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर मीन्स 2 वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट क्या है, बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। 5 न्यूटन 5 न्यूटन, ठीक है, हो गया, दिस इज द अपोजिट वेक्टर, है दिस क्लियर। इतना हमारे क्या सिंपल, ठीक, हमने डिस्कस किया 8 तक। नेक्स्ट क्या होती है, मॉडल्स वेक्टर, चलो इसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए भाई, आगे और भी टाइप वेक्टर हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके ना।